सदगुरु की साजी नवाजी परम सत्कार प्यारी सार संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहिए बोलिए सदगुरु नाथ दीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचनाकार की जय। सासंगत इंसानियत और मानवता के मसीहा सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह महाराज सासंगत जो इंसानियत और मानवता का संदेश पैगाम सासंगत इस दुनिया के इस धरती के कोने कोने में पहुंचाया। सासंगत दुनिया में कौन सा ऐसा पैगंबर है जो इंसानियत और मानवता का पैगाम नहीं दिया? चाहे भगवान शंकर रहे हो, भगवान राम रहे हो, भगवान कृष्ण रहे हो, हजरत मोहम्मद साहब, हजरत ईसा मसीह, कोई भी गुरु पीर पैगंबर सासंगत आज पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, क्योंकि जो संदेश, जो पैगाम भगवान शंकर, भगवान राम ने दिया, इंसान को इंसान बनाने का भरसक प्रयास किया, वही काम सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह महाराज ने भी किया। सासंगत उस समय भी गुरु पीर पैगंबरों को बर्दाश्त नहीं किया गया। उन वक्त, उस समय, उन घड़ियों में भी संतों, महात्माओं, भक्तों को बर्दाश्त नहीं किया गया। ये कोई नई बात नहीं है महापुरुषों। हर समय, हर युग में, हर वक्त, हर घड़ी कोई भी इतिहास आप उठा के पढ़ो, देखो उन संतों, महात्माओं, भक्तों के साथ क्या व्यवहार किया गया। सासंगत भगवान शंकर ने भी भरसक प्रयास किया। और आप सब जानते हो कि भगवान शंकर का जो संदेश दिए, पैगाम दिए, जो ज्ञान दिए, जो लखता कराए, जो दीदार कराए, जो साक्षात्कार कराए, सासंगत भगवान शंकर का कौन था जिस पर वो बैठ के चलते थे? बैल। और मां पार्वती का सवारी कौन था? शेर। कार्तिकेय का सवारी कौन था? मोर। और भगवान शंकर के गले में कौन था? सांप। और गणेश जी की सवारी कौन था? चूहा। इस बात को सोचो कि जहां भगवान शंकर, मां पार्वती रहते थे कैलाश पर्वत पर, अलग अलग रूम था, पिटारा था, अलग अलग गुफा थी। सांप इसमें रहेगा, नहीं तो चूहे को देखेगा तो क्या करेगा? सत्कार करेगा, दुपट्टा डालेगा, चरणों में झुकेगा, है ना? और जो भगवान शंकर का सवारी था बैल, और मां पार्वती का सवारी शेर। अलग अलग रूम था, गुफा थी, दरवाजा था, खिड़की था। जबकि सबसे फेवरेट भोजन महापुरुषों शेर का बैल है। लेकिन क्या वो चरणों में झुकता था? दुपट्टे चलाता था? क्या करता
इतना ही नहीं, मोर का सबसे स्वादिष्ट भोजन जो उनके गले में है, सांप। क्या 24 घंटे हर पल हर क्षण सांप उनके गले में ही रहता था? क्या 24 घंटे वो चूहे पर सवारे रहते थे? क्या हमेशा हर घड़ी वो शेर पर सवारे रहती थी? जब वहां अलग गुफा नहीं थी, अलग दरवाजा नहीं था, अलग कोई खिड़की नहीं थी, अलग रहने का उनको व्यवस्था नहीं था, तो इकट्ठा वो रहते कैसे थे? जबकि सब एक दूसरे के भोजन है और सबसे स्वादिष्ट। लेकिन भगवान शंकर ने उनको कौन सा ज्ञान दिया था कि सांप अपनी जुदा हस्ती ही भूल गया कि मैं क्या हूं। उसको भगवान शंकर ने ज्ञान दिया कि तू ये निराकार है, तू ये शरीर नहीं है। उसे समझ आ गई, वो समझ गया। इसी तरह से सांप को भी ज्ञान हुआ और चूहे को भी। सोचो, वो ज्ञानवान थे। सांप, शेर, चूहा, बैल, ये इकट्ठा रह सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण और चमन इंसान है। साथ संगत वो क्यों इकट्ठा रहते थे? क्योंकि वो जो थे वो नहीं थे। सब अपनी अपनी जुदा हस्ती गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया कि मेरा मुझ में। कहते हैं वो जानवरों में दिखाई दिया, जानवर इकट्ठा रहे, लेकिन आज इंसान इकट्ठा रहने को राजी है, रहेगा, है। कहां गई इंसानियत और मानवता? महापुरुषों, सोचो, इसीलिए कहा कि पशु अच्छा है उस मानव से। पशु अच्छा है, सांप अच्छा है, इकट्ठा रहते थे। चूहा और मोर इकट्ठा रहते थे। ये तो इतिहास है ना हिंदू धर्म का। भगवान शंकर की ये गण थे ना, ये परिवार था ना भगवान शंकर का, यह इकट्ठा रहता था। लेकिन आज किसका परिवार कहें? किसका? हिंदू का, मुसलमान का परिवार, सिख का, ईसाई का, ठाकुर का, ब्राह्मण का, शूद्र का, वैश्य का परिवार है इकट्ठा? कोई है एक में? शासनियत। इसलिए उन जानवरों की तरह, उन चूहों की तरह, उन सांपों की तरह ऐसे ऐसे जहर है इन परिवारों में। महापुरुषों, एक बार पढ़ने को मिला था कि रास्ते में किसी सांप ने आदमी को काट लिया और वो सांप मर गया। यानी उससे ज्यादा जहर आज आदमी में है। और ज्ञान है, ज्ञान का मतलब होता है समझ। क्या हम अहिल नहीं है समझ कि जो मैं हूं ये मैं नहीं हूं। मैं क्या हूं? किसका ज्ञान दिया गया? अरे आपको ज्ञानी किस लिए बनाया गया? आप गुरु चरणों में किस लिए गए? इंसानियत और मानवता का मसीहा कौन सा ज्ञान दिया? महापुरुषों, पति पत्नी भी इकट्ठा तब रहते हैं, होते हैं, जब एक दूसरे को अपनी जुदा हस्ती खो देते हैं। मेरा मुझ में
कुछ नहीं, जो कुछ है सो दोनों की अवस्था होती है, तब में प्यार बढ़ता है, तब में प्यार आता है, तब में एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं, तब में एक दूसरे के लिए आंसू बहाते हैं। कौन सा ज्ञान है, कौन सी समझ है, कौन सी लगता है, कौन सा दीदार किया है? अपने आप को आज तक कोई भूला कि ये जो मैं हूं ये मैं नहीं, और तू वास्तव में ये नहीं है। सबसे महान और सबसे इंसानियत किसमें है? ये जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, सबसे कठिन किसको मानते हैं? परमात्मा की प्राप्ति। सबसे असंभव, सब कुछ आप उसको कह दोगे, मान लेगा, इस दुनियादारी की सारी बातें मान लेगा। धन संपदा, वैभव, दुकान, प्लाट, अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, ओवरसीयर सब मान लेगा। लेकिन अगर आप ये कहोगे उससे कि मैं परमात्मा को जानता हूं, परमात्मा की मुझे पहचान है, मैं पहचानता हूं, मानेगा? तो जिसको आज समाज सबसे कठिन मानता है और निरंकारी मिशन उसी को सबसे आसान करके बताता है, सबसे सरल और सबसे आसान, कठिन से कठिन नहीं, असंभव नहीं। महापुरुषों, सबसे आसान, क्योंकि ये वेद, शास्त्र, बाइबल, गीता, कुरान तेरा जो शास्त्र है, जहां ये नेति 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 नहीं पाया जा सकता, नहीं पाया जा सकता, नहीं देखा जा सकता, नहीं अपनाया जा सकता, निरंकारी मिशन वहीं से शुरू होता। इसलिए इसका विरोध होता, क्योंकि आज दुनिया वालों को यह समझ है, दिल में, दिमाग में, चित्त में, बुद्धि में, कि परमात्मा को पाना बहुत ही कठिन और असंभव है, और निरंकारी मिशन का ये विरत है, निरंकारी मिशन का ये मैनुअल है कि परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को बड़े आसानी से जाना जा सकता है, पाया जा सकता है। आप भी इसका दीदार, इसका साक्षात्कार आसानी से कर सकते हो, और इसको समाज मानता नहीं। अगर समाज मान लेता है, आपका कहा सुन लेता, तो आज मेहनाजपुर क्षेत्र में इतने लोग हैं, और यहां जगह मिलता क्या बैठने कि यहां परमात्मा दिखाया जाता, यहां परमात्मा का दीदार कराया जाता, यहां भगवान से मिलाया जाता। अगर यह समाज मानता तो आज यहां जगह होती। महापुरुषों, इस निरंकारी मिशन के जो दानी थे, उनकी बात दास कर रहा। हमारे जो संपूर्ण अवतार वाणी लिखे हैं, शहंशाह बाबा अवतार सिंह महाराज, क्योंकि देखो महापुरुषों, इसके लिए जितना तड़पन, जो तड़पता है ना, मछली को पानी से अलग कर दो, उसका आधार टूट जाए, देखो ना किस तरह से तड़पती। तो जो इस प्रीतम के लिए जिसको तड़प है, और जो इसके विरह में जलता है, विरही कहां जलती है? पपीहा शास्त्र में किसके लिए तरसता है? स्वाति बोध के लिए। ये सारी धरती जलमग्न हो जाए, लेकिन अगर वो शरीर छूटने का समय भी आ जाए, तो भी इरादे का इतना पक्का होता है कि जब तक श्वास में श्वास है, अगर वो गिर गया पानी में, तो फिर भी अपनी चोंच को ऊपर करके रखता है। पपीहा का पन देख के धीरज रहा निरंज, ऐसा धीरजवान है। अरे पक्षी धीरजवान है। अब के कहीं ठाकुर के, कहीं बाभन के, कहीं की मुसलमान के, कहीं की बहुत धीरजवान है, बहुत धीरजवान
किसको कहा जाए? हरे दुनिया के मानव इंसान कहलाने वालों, हमसे अच्छा तो वो पक्षी है, वह विरह में इतना जलता है कि धरती जलमग्न हो जाए, लेकिन अपने चोंच को मरते समय भी अगर जब तक श्वास में श्वास है, चोंच को पानी के ऊपर करके रखता है। इसलिए आज उसकी मिसाल है, हिंदू की मिसाल। तो महापुरुषों दास कह रहा था कि उस मछली की तड़प थी सहनसा जी। तो जब यह विरह देखता है तो कहते हैं पुंज पुंज बिन मिले ही न संता। जब उसके पूरे कर्म जागते हैं तो संत मिलता है, तो महात्मा मिलता है, तो भगत मिलता है, तो पैगंबर मिलता है, तो शत्रु मिलता है। तो बाबा बूटा सिंह से मुलाकात हो गई और उनके चरणों में अपने आप का मत्था टेक दिया, अपनी जुदा हस्ती खो दिया। महापुरुषों इतना ही नहीं, आपने सुना होगा कि इस निराकार ब्रह्म को पाकर अपने आप को इतना भूल गए कि बाबा बूटा सिंह ने पूछा कि 84 लाख योनियों को कितने खानों में बांटा गया है? तो उस समय वो जवाब ही नहीं दिए, कुछ नहीं बोले, जबकि साथ में चल रहे। लेकिन इतना इसके साथ ये जो आधार है, जो दिल की धड़कन से नजदीक है, सारंग से नजदीक है, इसको रोम रोम में पाकर जन्मों जन्म से तड़पती हुई आत्मा महापुरुषों इस विरह में इस पाकर आनंद विभोर उठी और अपनी अवस्था ही भूल गए। जैसे सांप भूल गया, साथ संगत वो चूहा भूल गया, वो शेर भूल गया, इस तरह से शहंशाह जी अपनी अवस्था ही भूल गया। जबकि गुरु पूछ रहा है कितने खानियों में 84 लाख योनियों को बांटा गया। उस समय आवाज नहीं दी, उस समय नहीं। साथ संगत इकमिक हो गए थे। कुछ समय के बाद बोले बाबा जी जो आप पूछे थे 4 खानियों में बांटा है, अंडज पिंडज स्वदेज उदिग्रज। बोले इतना देर में क्यों सुनाया? बोले उस समय मैं अपने प्रीतम के साथ था, मैं अपने स्वामी के साथ था, मैं इकमिक था, मुझे होश ही नहीं थी कि मैं कहां चल रहा हूं, किसके साथ हूं। ऐसी अवस्था देखकर वही बाबा बूटा सिंह ने मत्थे टेक दिया कि जिसको मैं खोज रहा था, जिसको मैं ढूंढ रहा था, पा गया, पा गया, पा गया, पा गया, वो मत्थे टेक दिया महापुरुष। और बाबा बूटा सिंह के बाद वही इस निरंकारी मिशन के मसीहा बने। तो शासक जब वो ज्ञान ले लिए, इस मालिक को, इस खालिक को, इस अकाल पूरक को, इस रब को जब प्राप्त हो गया, तो जो सबसे गहरा रिश्ता होता है, सबसे गहरा रिश्ता अगर है महापुरुषों तो मित्र का। किसी पति पत्नी का इतिहास नहीं मिलता है, मित्र का इतिहास मिलता है। तो उनके सबसे गहरे मित्र कौन थे? लाभ सिंह जी। शासक जी लाभ सिंह के पास गए और बोले लाभ सिंह, बोले हाँ, बोले मैं रब देख लिया, मैं रब पा गया, मैं अकाल पूरक को पा गया। क्या बोला लाभ सिंह ने? बोले पागल हो गया है क्या? अरे पगला गया तू? इतना दिनों से मैं गुरबाणी का पाठ कर रहा हूं, पूरा गुरु ग्रंथ मुझे जुबानी याद है और हमारा कोई नाम नहीं लेता, तुम ये भी जानता है, इसीलिए मुझे गुरुदास के नाम से ये माता पिता भाई बहन मुझे इतना प्यार दुलार देते हैं, गुरुदास के नाम से पुकारते हैं और चरण पकड़ते हैं। मुझे नहीं मिला ये अकाल पूरक, तुम कहां से पा गया? पागल हो गया है, पगला गया है। सोचो इस निरंकारी मिशन के जो नींव थे, पिलर थे, वो ऐसे ही मान लिए कहने से कि परमात्मा मिलता है। आज के भाई बहन कैसे मानेंगे?
परम संत राजनाथ जी। और जब महापुरुषों तरनेहुआ में इनको बुलाया जोगिंदर सिंह, तो गए तो बाबू जोगिंदर सिंह का परिवार वहां इकट्ठा था। धन्यंकार 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 पीछे आज देखिए ऐलान कर रहे हैं, आज चैलेंज कर रहे हैं इंसानियत का, मानवता का। आज गुरु का संदेश और पैगाम पहुंचा रहे हैं। तो बोले मेरी आत्मा और ये निराकार ब्रह्म परमात्मा जिसको अल्लाह पाक कहते हो, खुदा कहते हो, गॉड कहते हो, वाहिगुरु कहते हो, मेरी आत्मा और ये अकाल पूरक परमात्मा, अकाल पूरक बर पाइया, जो कटे न जन्मे न मरे न जाएगा, न कटेगा न जन्मेगा न मरेगा न आएगा न जाएगा, दिया हुआ मेरे बाबुला। ऐसे ही तो संदेश पैगाम दिया पैगंबरों ने कि मैंने इस ब्रह्म को जान लिया। अरे मेरी माताओं बहनों, मैं देख लिया, मेरी आत्मा गदगद हो गई। दिया हुआ मेरे बाबुला, गुरमुखे हर पाइया। कैसे मिला मेरा बर, कैसे मिला मुझे मेरा मालिक, मेरा दुल्हा मुझे कैसे प्राप्त हुआ? गुरमुखे, गुरु के मुख से। गुरु कौन था? बाबा बूटा से। जब वो बोले कि मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता, तो बोला अच्छा चल एक शर्त रखता हूं। बोले बोल क्या शर्त रखता? तो बोले चल मेरे साथ, अगर ये गलत निकला, जितना मर्जी हो शास्त्रार्थ कर ले, उनसे पूछ ले, उनसे बात कर ले। अगर ये गलत हुआ जिसके साथ मेरी शादी हुई, अगर ये बर गलत निकला, अगर ये दूल्हा गलत निकला, अगर ये स्वामी गलत निकला, तो मैं भी छोड़ दूंगा और तेरे साथ छोड़ूंगा। नहीं तो तू मेरा गहरा मित्र है, चल मेरे साथ, मैं भी छोड़ दूंगा अगर गलत निकला। इस शर्त पर लाभ सिंह गए हैं जो इस मिशन के नींव हैं। महापुरुषों आसानी से चले गए गुरुदर, गुरुदर जाना आसान है। ऐसे ही इंसानियत मानवता आ जाएगी, ऐसे ही मानव बन जाओगे। अभी क्या क्या हम हैं, कुछ कहना पड़ेगा। पूछा ये कौन हुआ, तो पर्दे बता दिए। ये कौन हुआ, तो पर्दे बता दिए। पहनावे से भी मजहब जाहिर करते हैं कि मोछ नहीं है, दाढ़ी है, तो कौन है, जाहिर करते हैं। तो इस शर्त पर जो है लाभ सिंह जी गए और काफी शास्त्रार्थ हुआ, क्योंकि ये भी गुरबाणी के पंडित थे। पूरी गुरबाणी को जबानी गुरु ग्रंथ साहब याद था। काफी बहस हुई, लेकिन अंत में उन्होंने भी ज्ञान ले लिया। महापुरुषों अब सुनो, परमात्मा का ज्ञान बांटने वाले, परमात्मा को दिखाने वाले, भगवान को दिखाने वालों के साथ इस समाज ने क्या व्यवहार किया। क्षमा करना दास को, महापुरुषों लाखों कष्ट दिए संतों को इन मजहब के रखवालों ने। दीवारों में कई चुनवाए इन जातों के मतवालों ने, जिसको मद चढ़ा था। जात की नशा थी, धर्म की नशा थी। क्योंकि होश की बातें करूंगा होश में आने के बाद। अभी तो तन तन की ताकत, धन विद्यता, लियाकत, योग्यता, अधिकारों का साम्राज्य, अधिकारों की कुर्सियों की प्राप्ति, जात धर्म की नशा, इस सबसे बड़ी नशा है। ये कब उतरती है? दारू गांजा या प्रेम का नशा तो उतर जाले। जो कि महात्मा कोई अभी बयान कर रहे थे कि नशाबंदी जो है मिशन, हाँ हमारे पूज्य संचालक, अरे कुल नशा तो उतर जाले, लेकिन ये जाति धर्म मजहब ताकत धर्म और ये अधिकारों का साम्राज्य धन संपदा वैभव, ये नशा कब उतरेले? सबसे बड़ी नशा तो यह है। कहते कुछ मूर्ख जने आंख के दोषी तुझमें दोष बताते हैं, सिर पर काल की चोट पड़े जब कभी
तो जब सिर पर काल खड़ा हुई, मृत्यु तेरे सामने खड़ी होगी, उस दिन तू चेत कर क्या करेगा? क्या करेगा प्यारे ईमान से? ईमान वाले हो यार, ईमानों वाला बनल नहीं चला धनंकार महाराज, और हर जातों वाला बनल नहीं, मजहबों वाला बनल नहीं, रिश्तों वाला बनल नहीं, फिर जुदा हस्ती तूने खोया कहां? फिर तू भगत बना कहां? तू तो धोखा दे रहा, गुरु को भी धोखा दे रहा। वह जातों वाला भी बना है, मजहबों वाला भी बना है, ऊंचे कुल वाला भी बना है, ऊंचे कुल हस्तियों वाला भी बना है, धनवान भी है, विद्वान भी है, गांव वाला भी है, शहर वाला भी है, और महात्मा भी, ब्रह्मज्ञानी भी है, सब हो। जबकि कहने एक म्यान में दू तलवार ना होले, यही लिए कहने कहा कहने की कामी क्रोधी इनसे भक्ति न हो। ऐसा ना हो कि आज मैनुअल बदल कर जात धर्म मजहब के रखवालो, आज भी वही नियम चला रहा है, मैनुअल चला रहा है, बदल नहीं गया। क्यों कहा भक्ति करे कोई सूरमा? क्यों नहीं कह दिया कि भक्ति करे ये जातों वाले, भक्ति करे धर्मों वाले, भक्ति करे मजहबों वाले? क्यों नहीं कह दिया? क्योंकि वो प्यार नहीं। क्या करेगा प्यार वही बात से? प्यार वाला है तू तो मजहबों वाला है, जातों वाला है, धर्मों वाला है, छोड़ दिया है। वास्तव में जो 5 प्रण है इस ज्ञान का मान लिया है, मानता है, जीवन में अपनाया है, उसे जीवन में ढाला है, प्रैक्टिकल जीवन ऐसा किया है। मिलावट और बनावट और ब्लैक एंड व्हाइट का जीवन है। यहां आया तो यहां जैसा हो गया, समाज में पहुंचा तो समाज जैसा हो गया, क्योंकि ये समाज अंगुली उठाएगा, यहां धर्म का ठीक करा, तो देखी तो सब कहां गई। अगर तू चंबल में है, अगर तू ड्यूटी में है, अगर तू कार्यालय में है, तो वहां भगत नहीं ना है, वहां क्या है? क्या है वहां भगत नहीं ना है। इसीलिए महात्मा समझाए कि फूल 24 घंटे फूल होता है, ऐसा नहीं कि घर में है तो फूल है, बाहर कांटा है। फूल 24 घंटे फूल होता है, घर हो बाहर हो, चाहे कहीं भी हो। इसी तरह से मां 24 घंटे मां होती है। ऐसा नहीं कि बाहर है तो मां है और घर में है तो मां नहीं। फूल 24 घंटे फूल होता है, मां 24 घंटे मां होती है। जैसे सब जगह फूल है, इसी तरह मां सब जगह मां है। इसी तरह से भगत हर जगह भगत है। कार्यालय में है, बताएगा कोई? ना 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 ना, यहां धर्म का दिन करा पर सब देखी तो क्या गए। अगर धर्मों वाला है, मजहबों वाला है, रुचि जातों वाला है, वहां जाके धर्म क्या करा देगा? कैसे उंगली उठा ले? बर्दाश्त कर। यही भक्ति है ना, यही भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। यह कुल सुख चाहता तो है भक्ति का। भक्ति भगत बनना इतना आसान है महापुरुषों। यही संदेश, यही पैगाम देने के कारण सच्चाई का कि तुम हिंदू नहीं हो, मुसलमान नहीं हो, सिख नहीं हो, ईसाई नहीं हो, तुम तो अल्लाह पाक का भेजा हुआ एक अंश हो। इस ज्ञान को जान ले, इस मूल को जान ले, इसकी पहचान कर ले। आया है ज्ञान को पहचान बताने, आया है इस ज्ञान को समझाने। जात धर्म के ठेकेदारों ने हजरत ईसा मसीह को क्या किया? महापुरुषों दीवारों में चिन्हवा दिया, और उस पर भी आपताई दरिंदों को जब संतोष नहीं हुआ तो हाथ और पांव में खिलिया ठोक दिया। जीते जी जिसको खिलिया ठोकी जाए, सोचो क्या हाल होगा। अरे वही तो गुरु पीर पैगंबरों के साथ होती आ रहा है। आज निरंकारी मिशन के साथ कोई नया काम थोड़ी हुआ। हजरत मोहम्मद साहब को देख लीजिए, जब यही संदेश अल्लाह पाक का, खुदा का आगे देना शुरू किया तो बोले इस्लाम धर्म कहां से अलग से चला रहा।
उसे ईंटे और पत्थरों से मार मार के मक्का से मदीना भगा दिया। और आज हम कलमा जब पढ़ते हैं इला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद जब आया था तो रसूल नहीं था, आया था तो खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता नहीं था। ये साथ संगत फर्नीचर का दुकान किए थे राम नगीना जी ये मोहदा में। तो दास अक्सर जाया करता था मिलने के लिए, क्योंकि परिवार कम था, कहां जाना है क्या करना है, महात्मा के यहां जाया करता था। तो महापुरुषों उनकी उसके सामने एक मुसलमान था, 1.5 टांग का था, 1.5 टांग हल। और आया तो ऐसे ही प्रभु चर्चा इनके साथ हो रही थी। जहां जाएगा गुरसी तो गुरु चर्चा न होगी। अब महापुरुषों जब वहां गुरु चर्चा होने लगी तो आ गया, तो मोहम्मद साहब का नाम आ गया कि जब मोहम्मद दास यही कहा कि जब मोहम्मद साहब आए तो कितनों ने माना कि अल्लाह पाक का भेजा हुआ फरिश्ता है, ये खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता आया है, इसके शरण ले लो, इसके चरणों में चले जाओ, इससे ज्ञान ले लो, इसकी अल्लाह पाक की लगता कर लो। कितने गए? अरे ईंटे और पत्थरों से मार मार कर मेरे माता पिता भाई बहन मक्का से मदीना भगा दिया। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ मोहम्मद साहब का 1.5 टांग में रोड डाल कर महापुरुष हो। आज नगीना को ध्यान हो चाहे नहीं हो, 1.5 टांग में फर्द हाथ के सहारे, एक टांग के सहारे फर्द रोड डाल गया। तो सच्चाई जब रखोगे ना तो ये समाज बर्दाश्त करेगा। अग्नि में चढ़वाए कई और सूली पर चढ़वाए कई। संतों महात्माओं भक्तों के साथ क्या किया? अरे भगत प्रहलाद को अग्नि में चढ़वा दिया। और महापुरुषों गुरु पीर पैगंबरों को गोलियों से मारा गया। और सबसे अगर कष्ट, सबसे पीड़ा, सबसे दर्दनाक मृत्यु अगर मारा है इन समाज वालों ने, जात धर्म के ठेकेदारों ने, तो गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव को क्या किया? जब तप के तमल लाल हो गया महापुरुषों, लाल जैसे काला होता है कोयला, जब आग का संग पाता है तो एकदम धधकता है, लाल हो जाता है। उस तरह का जब तवा हो गया तो गुरु अर्जुन देव यही इंसानियत और मानवता का पैगाम दे रहे थे, संदेश दे रहे थे। उनको ही जात धर्म के ठेकेदारों ने महापुरुषों इतिहास पढ़ो और उन गर्म गर्म तौर पर भूज भूज के मार, गोलियां मार दी तो चलो एक बार खत्म हो, ज्यादा पीड़ा नहीं हुई, ज्यादा तड़प नहीं हुई, लेकिन भूज भूज के मारो। सोचो कितना कष्ट दिया। ये है साथ संगत इंसानियत और मानवता। क्या करेंगे गुरु पीर पैगंबर जब हमारी मनोवृत्ति नहीं बदलेगी? कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा आशा उम्मीद किससे है? जिसको ज्ञान मिला, जिसको समझ मिली, जो इसका एहसास किया है कि आप परमात्मा वाले हो, तो आशा उम्मीद किससे रहेगी? जीवन में पति आ गया तो आशा उम्मीद क्या हो जाती है? किससे होती है? इसी तरह से आप ज्ञान लिए हो, आप परमात्मा वाले हो, आप भगवान वाले हो, तो आज मिशन को आशा उम्मीद किससे है? कि हमारा दोषी किस तरह से समाज में जीवन जी रहा। क्योंकि जिस समय 18 जाने गई तो पूरे निरंकारी मिशन में हाहाकार मच गया और बड़े पैमाने पर महापुरुषों इस मिशन का नाम दुनिया के कोने कोने में जितने पेपर हैं, सब पेपरों के फर्स्ट पृष्ठ पर बाबा जी की तस्वीर के साथ पेपरों में निकलने लगा कि अमृतसर बैसाखी के मैदान में निरंकारी समागम हो रहा था। बाबा गुरबचन सिंह महाराज के हजूरी में
और वहां कालियों ने बाबा साहब को मारने पहुंचा, उनके बॉडीगार्ड ने तुरंत उसे मार दिया। ये सार्वजनिक पूरे पेपर में गुजा और 18 जाने गई। सेवा दल के नौजवान 250 तलवार लेकर के आए थे। सेवा दल के नौजवान जो है वो लाठी पर रोके चारों तरफ से पूरी सात संगत को घेर लिया। उसमें किसी के हाथ कटे, किसी की उंगली कटी, 2 शहीद हो गए, लेकिन उनके 16 शहीद हो गए। चाचा प्रताप सिंह ने मारा, 16 का सर धड़ से अलग हो गए। तब जब पेपरों में निकलने लगा तो बाबा गुरबचन सिंह महाराज ने क्या कहा कि अब आपके इस निरंकारी मिशन का नाम पूरे बड़े पैमाने पर हो रहा है। अब दुनिया वालों को पता लगा है कि आज निरंकारी मिशन प्रभु के साक्षात्कार का दावा कर रहा है, आज प्रभु का दीदार करा रहा है, जिसके कारण 18 जाने गई। तो लोग परखने के लिए आपके पास आ सकते हैं, जैसे दास को परखा गया। जैसे अभी हमारे महात्मा 1-2 मिनट दास लेगा, समय आपका हो चला है। महापुरुषों, हमारे जो महात्मा थे, सोती महात्मा उस समय मौजूद थे, पूरी संगत मौजूद थी। दास नाम नहीं लेगा, आगे पहले मंच पर घेर करके और मुट्ठी में महापुरुषों थी ना थी की गोली लेकर के कहता, बता बाबा बनता तू बाबा। अरे मजबूती तो तब देखी जाएगी प्रैक्टिकल, जब जीवन में, जब समाज के सामने उतारना होगा तो कुल भक्ति रोल हो जाए। और देखा है दास। और उसके बाद चला गया। फिर कहां सत्संग हो, भगदड़ हो गया। फिर दास मन से उतरा और उसी के दूसरे रविवार सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की हजूरी में, यही प्रयागराज में, इलाहाबाद में समागम था। दूसरे हफ्ते समागम में जाना था। और महापुरुषों, जब सत्संग समाप्त हो गया तो उसने 2 बॉडीगार्डों को भेजा, बोला उसको बुला के लाओ जो बाबा बना। जब दास गया तो महापुरुषों अंदर सब ढकेल के ले गए और एक तरफ से दीवार है और 3 तरफ से खड़े हो गए। बोले तू इतनी बाबा बनता है, इतना माया चढ़ता है तेरे ऊपर, तू कभी मिला उनसे? मैं यहां का मैनेजर हूं, सब माया लेके चला जाता। दास कुछ बोल नहीं रहा। अब ऐसे वक्त में, ऐसे समय में क्या बोलूं कि माया कहां जाती है? दास चुप। और उसके बाद बोला तू ये धर्म कहां से लेके आ गया, कहां से धर्म लाया? तब वो दास चुप। तो महापुरुषों बंदूक तोड़ा और उसमें मेरे सामने ही राइफल की 2 गोलियां भरा और बोला देख रहा अभी उड़ा दूंगा, अगर आज के बाद निरंकारी का नाम आया तो उड़ा दूंगा। तब वो दास ने तो बंदूक तोड़ के बोला गोली देख रहा है। दास को महापुरुषों ऐसे समय में भी क्या इसकी कृपा है, दास को हंसी आ गई कि हमको बंदूक की गोली दिखा रहा। मैं यही 7 महीने ट्रेनिंग किया और साल में 75 गोलियां हर सिपाही को मिलती है। महापुरुषों फायरिंग करने के लिए फायरिंग बट बने और ये हमको गोली दिखा रहा। तो उसी पर दास को हंसी आ गई तो उसी पर 2 थपड़ा। तब तक महापुरुषों, देखो महापुरुषों की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, सब तो भागे। लेकिन धन्य करता हूं बहनों, बहनों ने देख लिया और वहीं से ईटा उठा के होते तो बलवा मारा था वो वहां लेके ईटा दौड़नी और बस तुरंत दास के भगोगा भगा भगा भगा। जो अभी सोती जी महात्मा कहे इसलिए दास आपके चरणों में रख दिया महापुरुषों। और बोले क्या हुआ? बोले वो बोला है कि अगर आज के बाद यहां सत्संग चला, निरंकार का नाम आया तो गोली मार दूंगा। तो बस यही करना है, किस किस को गोली मारे। सत्संग यहां बंद नहीं होना चाहिए। और उसी के दूसरे हफ्ते महापुरुषों यहां समागम इलाहाबाद
और सारे महात्मा हम लोग चले गए। सोचो ये कितना पहलवान है। ये जब चले रविवार को सत्संग के लिए तो इनको धमकाया गया, गिरवाया गया कि कहाँ जात हुआ, अरे गोली मारे काहे हम, तो इनका जवाब देना करे गोली मारी है तो इतिहास बनी, इतिहास ऐसे मर जाओ तब क्या पूछी। सच्चाई के नाम पर कम से कम मैं गोली खा जाऊंगा तो एक इतिहास बनेगा। मैं जाऊंगा और आए तो यहां और कौन मिला, सच्चू महात्मा। सच्चू जी ये कहे कि आप बैठो, हम अभी बिल्कुल नया नया ज्ञान लिया हो। सच्चू कहा हम हो तो ना कुछ आवत, आप बैठा। तो महापुरुषों कुछ चाबी दुपट्टा तो था नहीं, महात्मा जो है वो गमछा बिछाए और सच्चू को बैठा दिया। सच्चू कहे आ रहा है, अब कितना गोली मारे कि हमारे सच्चू गोली खाए बने तैयार हो, दास नाम ना ले। लेकिन ये जिक्र है महापुरुषों का, तब आज सत्संग कायम है महापुरुषों। तब आज निरंकारी मिशन ऐलान के साथ आवाज दे रहा है कि प्रभु का साक्षात्कार अल्लाह पाक का यहाँ हो रहा है। सत्य की जितनी कसम किया लेकर के इस निरंकारी बाबा के दर पा जाओ। अगर तेरे जीवन को रोशन न कर दे, अगर तेरे जीवन को आनंद से न भर दे, अगर तेरे जीवन में बहार न ला दे, अगर तेरी झोली तेरा दामन है इंसान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहलाने वालों, अगर सुखों से न भर दे तो कहना गलत है। ऐसा मसीहा, ऐसा वली, ऐसा पीर, ऐसा पैगंबर, ऐसा फरिश्ता आज निरंकारी माता सुदीक्षा के नाम पर प्रकट है, प्रकट है, प्रकट है। प्यार से कहिए।